क्वेश्चन है टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 मल्टीप्लाई साइन 30 के मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई कोट 60 के मान होता है 1/√3 मल्टीप्लाई और कोसेक 30 के मान होता है 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 एक कम 2 कट गया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होता है, √3 गुने √3 तो 3 होता है, 1/3 ऑप्शन बी ये हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा क्यू, यानी कि हमें पहले भुजा निकालना है। तो भुजा कहाँ निकल जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6a²। तो किसका कितना मान है? 216। इसीलिए a² का मान निकालेंगे 216, ये गुना है बट्टे हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। तो a² में a² में नहीं तो इसको स्क्वायर में कर देंगे, तो a² तो 6 36, यानी a का मान आ गया 6। अब हम निकाल लेंगे घन की आयतन। तो घन की आयतन बराबर हमारा फार्मूला होता है भुजा क्यू। तो भुजा कितना आ गया? 6। तो 6 का होल क्यू, तो 6 मल्टीप्लाई कितना होगा? 216। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पी ए और बी में शामिल होने वाला रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो नियामक में पढ़े मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है कि x1, तो ये कितना है? x1 कितना है? 6 + 4 अब बटे 2 कौमा फिर y1 + y2 कितना हो गया? 5 + y 2। आइए मध्य बिंदु नियामक कितना हो गया? 5 6 हो गया। तो ये इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो इसमें एक्स वाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसमें इधर कंपेयर करते हैं, इसमें वाई है, तो इसीलिए हो जाएगा 6 = 5 + y 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 5 + y = 12। एक कर देंगे इधर समीकरण से, तो y = 12 - 5, तो कितना इसका मान आ जाएगा? 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। अगला कोट 90 - a का वैल्यू कितना होगा? तो ये पूरक का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टेन 90 - थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 - थीटा होता है टेन थीटा। तो हमें कितना है? कोट 90 - थीटा, तो कोट 90 - a है, तो a पर होगा, तो कोट 90 - a बराबर हो जाएगा टेन a। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसमें इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। तो फार्मूला याद रखेंगे, ये हिसाब बन जाएगा। और दूसरा और 5वां फार्मूला हो जाएगा सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो इस पर आपको इस 6 फार्मूला पर हर एक साल में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ये 6 फार्मूला आ रखिएगा एक। अगला क्वेश्चन है √1 है। ऑप्शन है परमेय संख्या, प्रकृति संख्या, अप्रमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है,
तो वो अपरिमेय संख्या होगा। यदि कोई अंक अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट थ्री का वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है, तो अंडर रूट थ्री क्या, अपरिमेय संख्या। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया कि अंडर रूट 5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। आ गया 4 अंडर रूट 3, तो इसको देखना, अंडर रूट 3 देखना है, 4 नहीं देखना है, इसका वर्गमूल नहीं होता, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ अंडर रूट 10, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p कर्ण बटे लम, h/p। तो ये होगी, ए है कितना 10 बटे 1 छिपा हुआ बटे 1 हो गया। तो एच के मान हो गया अंडर रूट 10, पी का वैल्यू हो गया 1, तो हमें पहले बी निकालना है। तो बी बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस पी के वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर 10 ही होता है, माइनस 1, तो 10 में से 1 गया अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। अब हम निकालेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर कितना, क्या फॉर्मूला होता है, h/b कर्ण बटे आधार। तो एच का वैल्यू कितना है, तो एच के वैल्यू है अंडर रूट 10, बी के वैल्यू कितना आया 3। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे अंडर रूट 3/10, तो कौन है, ऑप्शन बी, ये सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है बिंदु r x1/1 यस x2/2 को मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का नियामक, अपने नियामक चैप्टर में पढ़े होंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, तो इसका है x1/1 है, इसका नियामक x2/2। तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 बटे 2 कॉमा y1 + y2 बटे 2। अब ऑप्शन में हम ढूंढेंगे x1 + x2/2, देखिए ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या मतलब एक की त्रिज्या ज़्यादा है, दूसरा त्रिज्या कम है। अलग अलग त्रिज्या वाले दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, तो ये समरूप सही जवाब हो गया। सर्गांशम क्या होता है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी जिस वृत्त की त्रिज्या समान हो, मान लें इसका 4 है, इसका भी 4 रह गया, तो ये हो जाएगा सर्वगांशम। और जो सर्वगांशम होता है उसको समरूप कह सकते हैं, लेकिन जो समरूप होता है उसको सर्वगांशम नहीं कह सकते हैं। समरूप मतलब एक ही रूप का हो, है ना, और सर्वगांशम मतलब रूप एक होना चाहिए, उसका आकार भी एक होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब एक दूसरे को जो ढक ले, वो हो जाता है सर्वगांशम। तो दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। किसी पासा मिस आप समझते होंगे, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसका गोटी होता है, डाइस पासा। तो किसी पासे, एक पासा को हम फेंकेंगे तो हमारा संभव परिणाम कितना आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है, यानी कुल संभव परिणाम हो गया 6 गो। उसमें से सम आने की क्या प्रायिकता हुआ, तो सम कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी सम आने का 3 गो हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो जाता है। इसका प्रायिकता ज्ञात करना है, तो संभव कितना है 3, कुल कितना है 6,
3 दूनी 6, 1/2, तो 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल याद रखना है कि कुल कितना परिणाम है, उस परिणाम में किसके बारे में बोल रहा है। तो जो बोल रहा है वो बटे कुल कर दीजिए, सिंपल सा है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन का आ गया कि इसी क्वेश्चन आ गया कि विषम आने की क्या प्रक्रिया होगा। तो विषम क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, 3 होगा, इसका भी जवाब सही होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपका बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमने 96 कोई भी अंक रहेगा लिख देंगे, 96 लिख देंगे। अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोष लगने वाला दोष लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। फिर दोष लगा देंगे, कितना हो गया 24, 24 हो गया। दोष लगा दिए, कितना हो गया 12 हो गया। दो लगा दें, कितना हो गया 6 हो गया। फिर इसको हम दोष लगाएं, कितना होगा 3 होगा। 2 कितना आया 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 1। अब ऑप्शन में खुद ढूंढेंगे, कहाँ मिला, ऑप्शन सी में, तो सब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। ये डायरेक्ट जो है सूत्र पर है, फार्मूला पर है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो ऑप्शन अपना ए में है, ए इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए थीटा जीरो नहीं बंधु, थीटा है ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर 1/साइन होता है, तो इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, कितना बच गया 1, तो उसका 1 ऑप्शन डी में है, सही जवाब है 1। ये डायरेक्ट जो है फार्मूला पर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चित्र में BCDE पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है ना, थेल्स ने बोले हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास दिया हो कैसे, वैसे हमने लिखना है। क्या है AD/AB, रेशियो मतलब बटे होता है, बराबर कितना है AE रेशियो x, तो बटे x हो गया। ये मान दिया हुआ है। हमारे पास जो है इसे AD है ना बटे AB है, तो कितना हो जाएगा AE/AC, इसका वैल्यू हो गया बराबर AE/x, ये यहाँ से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाएंगे x बराबर AC हो जाएगा। तो AC हमारा सही आंसर, AC ऑप्शन सी वाला है। थेल्स पर में है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + k/y = 6 और 2x - 4y = 3। हल क्या अनगिनत है। तो अनगिनत हल कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो अनगिनत हल हो जाता है। तो A1 के वैल्यू देखिए कितना है, पहला समीकरण में A1 मिल जाएगा। A1 है कितना है 4 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है k है ना, ये कितना है -4 है, बराबर C1 कितना है 6 है, ये कितना है 3 है। अब इसको हमने k कहाँ यहाँ है, तो या तो ऐसे हल कर चलिए या तो ऐसे चलिए, बात का पड़ता है बराबर है। तो चलो हमने इधर लेकर हल कर देते हैं। तो कितना हो गया 4/2 बराबर k y
-4। अब ये हो गया 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 -8। तो कितना हो गया, 20 का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 के मध्य पद है, यानी कि 6 13 20 डॉट डॉट 216 के बीच में कितने पद है, यानी कि हमें यह निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, इसका प्रथम पद ए का वैल्यू 6 हो गया, है ना। कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप T2 माइनस T1 होता है, तो कितना हो गया 13 - 6 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। और ये अंतिमा पद है, यानी कि Tn का वैल्यू कितना है 216। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते बताते हैं, A + n-1 × D बराबर कितना है 216। इस पे आप वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे। ए का मान कितना है 6, n के मान नहीं पता तो n-1, डी का वैल्यू कितना है, तो डी के वैल्यू आपका 7 हो गया बराबर 216। इसको हल करेंगे, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, हल कर ही देते हैं। तो हो गया 6 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 7n-7 बराबर 216। अब इसे हमने आगे हल करेंगे, 6 में से -7 गया तो कितना बच गया -1 प्लस 7n इक्वल कितना हो गया 216। अब ये इधर करेंगे तो 7n बराबर 216 प्लस 1, तो 7n बराबर 217, इसलिए n बराबर 217/7। अब इसको हम करें 7 का 7 या 21 और 7 का 7 कितना हो गया 31। तो 31 तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, परेशानी तो ये हो गया है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हम गलत टाइप कर दिए हैं, 31 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 6-5 का भुज कितना है। तो चले बंधु, यहाँ पर हमने एक शब्द आता है भुज, दूसरा इसी प्रकार में आता है कोटि। तो पहले भुज और कोटि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भुज और कोटि तो ये नियामक का है। तो जो क्षैतिज तल के समांतर रेखा होता है उसको एक्सिस कहते हैं, आज जो इस पर लंब रहता है उसको बाई एक्स कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, बाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। अगर हम इस पर खड़ा हो, याद करने का तरीका, अगर इस पर खड़ा हो जाते हैं तो ये मेरा हाथ हो गया, तो हाथ को भुज भी कहा जाता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। तो एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष के नियामक होता है x0 और बाई अक्ष के नियामक होता है 0 बाई होता है, यानी कि x हो गया और ये बाई हो गया। x को हम लोग भुज कहते हैं, बाई को हम लोग कोटि कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है भुज, तो भुज कितना है 6 है, x हो गया, ये x होता है ये बाई होता है। तो x क्या है भुज है, तो x क्या है 6 हो गया भुज, -5 हो गया कोटि, तो भुज कितना हो गया -6। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 के मान ज्ञात कीजिए। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम यहाँ क्या करेंगे सेक 60 के मान रखेंगे। तो सेक 60 के मान होता है 2, इसका क्या है पावर 2 हो गया -1, तो 2 पर पावर 2 दूनी 4 -1 और 4 में से 1 गया 3 इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि x²
प्लस 5x+8 का शून्यक एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण दो शून्यक होते हैं, एल्फा और बीटा होता है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो ये हो गया ABC। एक्स स्क्वायर के गुणकों को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, जिसमें x y नहीं लगा उसको c कहते हैं। तो b कितना हो गया 5, फार्मूला हो गया माइनस अब बटे 1, x का गुणा कितना 1 है तो कितना हो गया -5। ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी इसको सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b दो न्यून कोण है, न्यून कोण हो कि साइन a बराबर कॉस b हो तब a प्लस b के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पूरक लगाया फॉर्मूला है। साइन a किसका फॉर्मूला होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा a बराबर कितना हो गया कॉस b, कॉस कॉस खत्म, कितना हो गया 90 माइनस a बराबर b कर देंगे इधर, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4-1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 4-1 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नियामक का है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूला होता है √x नियामक के अंतर का वर्ग, तो कितना हो गया 4-2 का वर्ग प्लस y नियामक का अंतर का वर्ग तो -1 -3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 बच गया होल स्क्वायर, -1 -3 तो -4 हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। अब 20 को निकालेंगे वर्गमूल गुणनखंड से, तो 4 5 20, 4 का वर्गमूल 2 √5, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं की त्रिज्याएं के अनुपात, दो बिंदुओं की त्रिज्या के अनुपात यानी कि R1/R2 बराबर 1/2 है और उनके ऊंचाइयों के अनुपात यानी कि H1/H2 बराबर 5:3 है। यानी कि पहले बेलन की त्रिज्या R1 1 हो गया, ऊंचाई 5 हो गया, तो इसका आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहले बेलन की आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी πr²h अब πr²h, इसके 1 हो गया 1, ये दूसरा है, दूसरा के लिए हो गया। अब देखिए पाई कर दिया, कट गया। R1 के मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, यह चुन कितना है 5 है, अब बटे R2 कितना है तो R2 2 है तो 2 का होल स्क्वायर गुने H2 कितना है 3 है। तो ये हो गया कितना, हल करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे कितना हो गया 5 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 12 है ना, 5/12 इसमें खोजेंगे कितना आ गया, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, माध्य तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सभी परिच्छेदों के योगफल बटे परिच्छेदों की संख्या, यानी कि कुल संख्या का योग बटे कुल कितना संख्या है वो कर देने के बाद माध्य निकल जाता। तो हमारा माध्य कितना है 7 है, तो माध्य क्या होगा 1 + 4 + x + 5 + 12 बटे कितना 1 2 3 4 5, 5/5 हो गया। इसको हल करेंगे जोड़ेंगे तो 1 4 1 जोड़ 4 5 5 5 10 और 10 और 12 22 + x बटे 5 7 बटे करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 5 = 35 बराबर
22 प्लस एक्स कर देंगे इधर, तो 35 माइनस 22 बराबर एक्स। इसको अब घटा देंगे तो कितना, 35 में से 12 गया तो आपको कितना बच जाएगा, 13। 13 इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, इसके चारों ओर वृत्त है, अंतः वर्ग कहलाया। इसकी जो कर्ण होगी इसका व्यास हो जाएगा, व्यास, यानी कि वर्ग का कर्ण हो गया 16, 8 प्लस 8 16। वर्ग के कर्ण बराबर होता है भुजा √2, तो ए बराबर हो गया 16y √2 हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 26 गुने 26 हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 26 √2 के 2 हो जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर, √2 गुने √2 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 गुने 16, तो 16 8 28 से 128 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखीय समीकरण का युग्म असंगत हो, रेखीय समीकरण का हल जो असंगत हो, असंगत को बोलते हैं द्वितीय हल भी कहा जाता है। तो अगर द्वितीय हल हो, असंगत हो, तो उस निकाय का जो क्वेश्चन है, यदि रेखीय समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाला रेखीय युग्म कैसा होगा, मतलब उसका आलेख कैसा होगा। तो असंगत रहेगा तो उसका समांतर होता है। असंगत क्या होता, समांतर होता। अगर यह संगत रहता है ना, क्या रहता, संगत रहता, तो वो संपाती हो जाता। तो इस तरह से इसका सही जवाब है समांतर रेखा। असंगत रेखा क्या होगा, समांतर रेखा। ये 3 पॉइंट इसको याद करने का रहता है, इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मासा 17 है, तो लासा बराबर कितना होगा। तो लासा का फॉर्मूला होता है कि दो संख्या गुणनफल अब बटे मासा, तो बटे दो संख्या गुणनफल है 8670 है, तो इसका मासा कितना है, 17 है, कर दिए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 17 पचे 85, 17 काम 17 0, 510, 510 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लासा और मासा अनुपात, यानी कि हमें निकालना है लासा बटे मासा, लासा बटे मासा। तो 6, 8, 22 का लासा निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब नहीं लगेगा। अब 6, 8, 22 का मासा निकालेंगे तो किसी भी सम संख्या का मासा हमेशा 2 आता है। तो मासा कितना आ गया, 2 आ गया, तो कितना आ गया, 2 गुने 3 4 गुने 11, लासा हो गया। अब मासा कितना हो जाएगा, 2, 2 एक कम 2 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और गुने 4 या 12, 11 गुने 12 होता है 132, तो 132। अब बटे बच गया 1, यानी कि आ गया 132 रेशियो 1, ऑप्शन ए सही जवाब इसका होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 3 कोस थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 के मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है 3 कोस थीटा बराबर 2, तो इसीलिए कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, और कॉस के फॉर्मूला होता है B/H। तो हमें P निकाल लेना है, P नहीं है, तो P का फॉर्मूला होता है H² माइनस B²। तो H का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर माइनस B का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर √5 आ गया। अब देखिए, अब इसका मान निकालते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 इंटू सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है HYB का होल स्क्वायर हो गया,
तो एच वाई बी का मान हो गया, एच के मान हमारे पास है 3 और बी का मान है 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 10 क्या होता है पी वाई एच, सॉरी पी वाई पी, तो पी का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर -7। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 तिया 9 बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 का होल स्क्वायर 5 बाई 2 बाई 4 -7। अब इसको हल करें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितना हो गया 9/2 प्लस 5/2 -7। अब इसको हल कर लीजिए क्योंकि आपका हर बराबर है, तो 9 और 5 14 अब बटे 2 -7 7 दूनी 14 7 में 7 गया 0, सही आंसर 0 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी P का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और P का मान जो होगा 1 से छोटा या बराबर होगा, तो ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, एक क्वेश्चन है कि x² - 2x - 3 के शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, तो इसको बराबर जो का हल करें, क्योंकि शून्य पूछ रहा है, तो 3 × 1 = 3 है और 3 को गुणनखंड तोड़ के हमको -2 लाना है, तो कितना हो जाएगा x² - 3x + x -3 = 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे, x लेंगे कॉमा तो x -3 हो गया, +1 कॉमन लेंगे तो x -3 हो गया, दोनों फिर सेम हो गया, तो x -3 इंटू x + 1 = 0। सो x -3 = 0, x = 3, 3 3 सब में मिल रहा। अगला आते हैं इसको, तो x + 1 = 0, x -1 3 -1 सही आंसर हो जाएगा, 3 -1 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो एक बिंदु क्या हो गया सही आंसर। अगर यही क्वेश्चन आ गया कि किसी वृत्त के किसी बिंदु से कितनी रेखा स्पर्श करेगा, तो 2 रेखा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने वृत्तों पर स्पर्श करेगा, कितने पर स्पर्श करेगा, कितने बिंदु पर करेगा, तो एक बिंदु पर। इससे ये हमारा एक वृत्त है, इसका एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा क्या करेगा एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो एक बिंदु हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का 1। अगला क्वेश्चन है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक भाषा क्या होता है ना, बहुलक उस आंकड़ा कहते हैं जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है। जिस आंकड़ा की बराबरता सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाती है। तो देखिए 2 कितने बार लिखा है, 2 3 बार, 6 सब एक बार है, लेकिन 2 जो है 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाला है 2 है, इसके लिए बहुलक क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। बहुलक की परिभाषा जिस चर की बराबरता सबसे अधिक होती है। अब बराबरता होता है कि कोई चर कितने बार लिखा हुआ हो उतने बार उसकी बराबरता होता है। जैसे 2 कितने बार लिखा हुआ 1 2 3, तो 2 की बराबरता 3 हो गया। 6 कितने बार लिखा हुआ 1, तो 6 की बराबरता 1 हो गया।
4 कितने बार लिखा हुआ है? 1, 4 के बारंबारता 1 हो गया। 0 कितने बार लिखा हुआ है? 1 बार, तो 0 बारंबारता 1 हो गया। तो बहुलक क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है सबसे अधिक बार लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 समांतर श्रेणी में AP में हो तो x के मान ज्ञात करें। तो ABC AP में कब होता है? जब B - A = C - B हो तो AP में होता है। तो यहाँ पे हमारा A कितना हो गया? A, B क्या हो गया? A, C क्या हो गया? A। तो क्या हो? B - A, तो B का वैल्यू 3x + 2 - 2x - 1 बराबर C - B। C कितना? 6x - 1 माइनस 3x + 2। इसको सोल्व करेंगे तो 3x + 2 माइनस 2x + 1 बराबर 6x - 1 माइनस 3x माइनस 2। तो 3 में से 2x गया तो 1x बचा, 2 और 1 3 हो गया बराबर 6 में से 3 गया तो 3x बचेगा -3 कर देंगे इधर, कर देंगे इधर, तो कितना हो गया? x - 3x बराबर -3 तो कितना हो जाएगा? x में से 3x गया तो -2x बराबर कितना? -3 -6, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना आंसर हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण px² + 4x³ बराबर 0 के मूल बराबर। तो मूल बराबर कब होता है? जब d का मान विवेचक मान 0 हो। विवेचक बराबर b² - 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कहाँ है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर -4 गुने a p हो गया और गुने c 3 हो गया बराबर 0। ये हो गया 4 × 16, आई हो गया -4 12 बराबर 12p बराबर 0, कर देंगे इधर, तो 12p बराबर 16, इसीलिए p बराबर हो गया 16/12, 16/12। इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 16 4 × 12, 4/3। ऑप्शन बी सही जवाब।